वेलकम टू टेल्स हॉरर स्टोरीज में शाम के 7 बज रहे थे। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और अंधेरे ने धीरे धीरे पूरे शहर को अपनी चादर में समेट लिया था। अंशिका नाम की एक लड़की जो अपने पहले जॉब के सिलसिले में एक नए शहर आई थी, होटल ब्लैकस्टोन इन में रुकी थी। होटल थोड़ा पुराना था और रहस्यमय भी। जैसे ही उसने रिसेप्शन पर पूछा, मुझे एक रूम चाहिए, रिसेप्शनिस्ट ने बिना कुछ बोले चाबी थमा दी। कमरा नंबर 313। कमरा थोड़ा अजीब था। एक पुराना शीशा, दीवारों पर धुंधले निशान और एक ठंडक जो एसी बंद होने के बावजूद हड्डियों तक उतर रही थी। लेकिन अंशिका थकी हुई थी, सो वो जल्दी ही बिस्तर पर लेट गई। रात के करीब 2 बजे अचानक उसकी नींद खुली। कमरे में एक अजीब सी सरसराहट थी। उसने उठकर लाइट ऑन की, लाइट नहीं जली। तभी शीशे में कुछ हलचल सी दिखी। वो पीछे मुड़ी, कोई नहीं था। लेकिन जब दोबारा शीशे की ओर देखा तो उसमें कोई खड़ा था। एक औरत, उलझे बाल, सफेद साड़ी और उसकी आंखें सीधी अंशिका की आंखों में घूर रही थी। अंशिका चीखी, लेकिन आवाज जैसे गले में ही अटक गई। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, बंद। वो औरत अब शीशे से बाहर निकलकर कमरे में आ रही थी। दीवारों पर खून के हाथों के निशान उभरने लगे और फिर उस औरत ने फुसफुसाया, इस कमरे में कोई नहीं रुकता, क्योंकि मैं अब भी यहीं रहती हूँ। अंशिका ने दरवाजे को पूरी ताकत से धक्का दिया और दौड़ते हुए रिसेप्शन पर पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक बूढ़े चौकीदार ने उसे देखा और कहा, 313। लेकिन वो कमरा तो पिछले 10 सालों से बंद है। वहां रहने वाली लड़की ने उसी कमरे में आत्महत्या की थी और आज ही की रात उसकी बरसी है। अंशिका ने पीछे देखा और उसके कान में वही फुसफुसाहट दोबारा सुनाई दी, मैंने कहा था ना, मैं यहीं रहती हूं। स्क्रीन पर धीरे धीरे ब्लैकआउट होता है और अंत में बस एक सवाल उभरता है, अगर आपको कभी कोई होटल में कमरा 313 मिले तो आप उसमें रुकेंगे?